हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम यूपीपीएससी का दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1 कर चुके हैं। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल हो जाएगा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पैडोलॉजी पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन नहीं होता है, बल्कि यह उनके प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन है। तो पैडोलॉजी किसको कहते हैं? तो प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन होता है। बाकी सब के सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको मैचिंग करनी है दोस्तों। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो हाइग्रोमीटर आपका होता है आर्द्रता और जलवाष्प की मात्रा मापने के लिए। ए का 2 हो जाएगा। बैरोमीटर होता है वायु दाब मापने के लिए। एमीटर से हम लोग विद्युत धारा मेजर करते हैं और नेफोस्कोप से बादल की गति मेजर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर शब्द संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयुक्त एक उपकरण को हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। गोवा में स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धरोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लिए विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को कितना कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है दोस्तों 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए। 3 करोड़, 3 लाख नहीं, 3 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं आपको। एसर्शन और रीजन का सवाल है, आपको बताना है कि क्या सही है। तो पहला कथन ये है कि विभिन्न तारे विभिन्न तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन करते हैं तथा इस प्रकार विभिन्न रंगों में दिखाई देते हैं। और रीजन ये कह रहा है कि तारों के रंगों में भिन्नता मुख्यतः इनकी विभिन्न संरचना और प्रभावी तापमान के फलस्वरूप होती है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है। मतलब दोनों कथन भी सही है और सही व्याख्या भी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यदि द्रव में कोई घुलनशील अशुद्धि मिलाते हैं तो द्रव के क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका सही आंसर है ये बढ़ता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जल में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है, किस तरीके से व्यवहार करता है? तो ये आपका ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बी और सी दोनों, यानी कि उत्तल लेंस की तरह और अपसारी लेंस की तरह ये व्यवहार करता है। ठीक है ना? तो बी और सी राइट आंसर हो जाएगा, अपसारी लेंस की तरह और अवतल लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा कितना निवेश करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 लाख करोड़ रुपए। जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस फिल्म को कर से छूट प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट पृथ्वीराज। अब मैचिंग क्वेश्चन है। अब मैचिंग क्वेश्चन को आप देख लीजिए क्या मैचिंग है इसमें। तो इसका देखो, पीसी कल्चर मछली उत्पादन को कहते हैं, एपी कल्चर शहद उत्पादन को कहते हैं, है ना? पीसी कल्चर मछली उत्पादन, पीसी कल्चर कहाँ है देख लीजिए, मछली उत्पादन। और एपी कल्चर कहते हैं हम शहद उत्पादन को। सेरी कल्चर कहते हैं हम विविध आवश्यकताओं और मूल्यों के लिए वनों की वृद्धि, संरचना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता को नियंत्रित करने का जो आपका काम होता है वो सिल्वी कल्चर करता है। सेरी कल्चर रेशम उत्पादन से रिलेटेड है और वीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, 1 2 3 4 राइट आंसर भी हो जाएगा आपका। आप क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश स्रोतों द्वारा प्रकाशित किए जाने पर विभिन्न रंगों को दर्शाता साबुन का बुलबुला किसका उदाहरण है? तो ये व्यतिकरण का उदाहरण है। अब सूची 1 सूची 2 को मिलाइए।
क्वेश्चन नंबर 30, पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला और तापमान केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में है ये दोस्तों। और ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जून 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। यह मध्य प्रदेश के जिले में नहीं, यह उत्तर प्रदेश के कबीर नगर जिले के मगहर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। स्त्रियों और बच्चों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? तो मुझे से लगता है कि सबको पता होगा इस सवाल का जवाब। 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बी और सी दोनों तारत्व के अधिक होने के कारण और अति आवृत्ति के अधिक होने के कारण। तो ध्वनि की आवृत्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका तारत्व भी बढ़ता जाता है, आप याद रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के आवर्तिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो पहला क्या कहता था, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आयनन विभव घटता है तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। नहीं, यह क्योंकि दोस्तों जब हम समूह में आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे की ओर बढ़ते हैं तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। आप याद रखें, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में ये पूछ रहे हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छूने पर लोहे का गुटका क्यों ठंडा ज्यादा लगता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। लकड़ी की तुलना में जो लोहा है वो हीट का अच्छा चालक है, कंडक्टर है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? और 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो इसकी 2022 में थीम थी, पहली बात तो ये 1 जून को मनाया जाता है, डेयरी नेट जीरो इसका थीम था 2022 का। जून 2022 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया? क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय। क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः क्या कहलाते हैं? 21 राइट आंसर सी हो जाएगा, सुपर ये हरित शैवाल। तो क्लोरोफाइसी के सदस्य सामान्यतः क्या कहलाते हैं? ये हरित शैवाल कहलाते हैं, ग्रीन एल्गी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तो निम्नलिखित में से कौन ध्वनि की गति से अधिक रफ्तार से चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, ये सोनिक बूम कहते हैं इसको हम। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट का आयोजन करा था? तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन ने इसका आयोजन 1 जून 2022 को किया था। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 8वां स्थान है ये। लेजर निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा,
ये इसके खोजकर्ता थे गॉर्डन गोल्ड द्वारा लेजर का आविष्कार किया गया था, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण से उत्तेजित उत्सर्जन के आधार प्रकाशिक प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन, इसके द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है? राइट आंसर बी हो जाएगा क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होता है इनका। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण को प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हाल ही में किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, झारखंड को ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र कौन सा होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा काशी विश्वनाथ धाम। ये उत्तर प्रदेश का कार्बन मुक्त क्षेत्र घोषित हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है? तो ये वोल्वॉक्स हो जाएगा, यह भूरे शैवाल का उदाहरण नहीं है। तो भूरे रंग के शैवालों में कौन कौन आते हैं? तो एप्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया, सारगैसम और फ्यूकस आता है। ये वोल्वॉक्स जो है ये एक हरित शैवाल है, याद रखेंगे, ये भूरा शैवाल नहीं है, हरित शैवाल है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है? तो 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा अवरक्त तरंगों, इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल, इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खोज विलियम हर्शेल ने 1940 में की थी। पायरोमीटर निम्न में से किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर क्या मापता है, सिंपली आपको ये बताना है। तो पायरोमीटर मापता है दोस्तों सतह का उच्च तापमान। रिमोट सेंसिंग रेडिएशन थर्मामीटर होता है और सतह के उच्च तापमान को मापने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आगे बढ़ते हैं। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 34, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। तो क्यों पहला सही नहीं है दोस्तों? तो यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विश्वविद्यालय रैंकिंग का एक वार्षिक प्रकाशन है जिसमें वैश्विक समग्र और विश्व रैंकिंग शामिल, याद रखेंगे आप। ये द्विवार्षिक प्रकाशन नहीं है दोस्तों, ये वार्षिक प्रकाशन है, इसीलिए ये गलत स्टेटमेंट हो गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया स्पैरो यूपी पोर्टल, ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये पीसीएस अधिकारियों की संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराने से संबंधित है। ये लिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज थी तो जो दोस्तों ये कार्ल डेविड एंडरसन ने किया था। ठीक है, कार्ल डेविड एंडरसन ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी थी। तो केवल प्रोटॉन वाला आपका सही है। अब दो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 37, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो एक गलत है परंतु रीजन सही है आपका। तो सहसंयोजक बंध के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलायक में घुलनशील होता है। ठीक है, इसीलिए अमोनिया जो है जल में घुलनशील होता है, यह कहना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यकृत है।
भारत में किस देश के साथ जून 2022 में उद्योग संक्रांति वार्ता की मेजबानी करी है? सही आंसर बी हो जाएगा इसका, स्वीडन के साथ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ग्रीन रेटिंग दी गई है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आगरा कैंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक उड़ने वाली मछली है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फोर्टी वन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये गोल्ड फिश है। तो कुछ जानवरों के नाम जो है वो मछलियों से मिलते जुलते हैं, लेकिन वास्तव में वे मछली नहीं होते हैं, जैसे कि जेली फिश, हैग फिश, स्टार फिश, डेविल फिश, सिल्वर फिश, क्रेव फिश और कटल फिश। ये सब के नाम के अंत में फिश तो है, लेकिन ये सब क्या है? एनिमल्स हैं, ये कोई फिश नहीं है। कैटफिश, पाईफिश, पैडलफिश, गोल्डफिश, ग्लोबफिश, डगफिश आदि वास्तविक मछलियां हैं, याद रखेंगे आप। तो गोल्डफिश हो जाएगा राइट आंसर। ड्यूरालुमीन के निर्माण में कौन सी धातु शामिल नहीं होती है? तो ये जिंक शामिल नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, न तो वन और न ही दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। तो IMF एशिया और प्रशांत विभाग के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 44 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा श्रीनिवासन, ऑप्शन बी। हाल ही में राष्ट्रीय शर्करा संस्थान ने किसकी खोज करी है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नैनो सिलिका की। पौधे के अग्रभाग से उत्तक को हटाकर कोशिकाओं को अलग कर रोग मुक्त परिस्थितियों में एक मूल पौधे से कई पौधे उजागर उगाए जा सकते हैं। इस तकनीक को क्या कहा जाता है? 46 का राइट आंसर सी, इसको कहते हैं टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की न्यूनतम सुचालक होती है? तो सीसा ऊष्मा की सबसे न्यूनतम सुचालक होती है, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है? तो 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मिथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल। जून 2022 में भारत ने भगवान बुद्ध के 4 पवित्र कपिल वस्तु अवशेष निम्नलिखित में से किस देश को भेजे? 49 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, ये मंगोलिया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीव्रतम कंप्यूटर है? तो 50 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रंटियर। और ये अमेरिका का है, अभी आप ये भी याद रखेंगे। फ्रंटियर किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो यूएस का है। निम्नलिखित में से कौन से मानव मस्तिष्क की संरचना के भाग हैं? राइट आंसर बी हो जाएगा, थैलेमस। मानव मस्तिष्क, थैलेमस, सेरिबैलम, सेरिब्रम, तीन होते हैं, अग्र मस्तिष्क, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क, सेरिब्रल एक्वाडक्ट होता है। और पश्च मस्तिष्क, सेरिबैलम और मेडुला होता है। तो आप देख लीजिए कौन कौन से हो जाएगा राइट आंसर आपका। मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया है कि सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, यानी कि सब के सब सही है। सब के सब आपके मस्तिष्क की संरचना के पार्ट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है? तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा, नीलहरित शैवाल। 53 की ओर बढ़ते हैं।
तो इसका राइट आंसर डी है। 1 और 4 सही है केवल आपका, क्योंकि सावा झील जो है इराक में है। ये क्षमा करेंगे, डायनेमो जो है 53 का राइट आंसर डी है। 1 और 4 डायनेमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो ये गलत हो जाएगा। लाउड स्पीकर क्या करता है दोस्तों? तो ये करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो केवल आपका 1 और 4 सही हो जाएंगे। 54 का राइट आंसर हम लोग देखते हैं। 54 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सावा झील कहाँ पर है? तो इराक में है। अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो इजराइल में है। सेला सुरंग कहाँ है? तो भारत में है। और स्नेक आइलैंड कहाँ पर है? तो ये यूक्रेन, ब्लैक सी में पड़ता है ये स्नेक आइलैंड। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश स्थानांतरण नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। राइट आंसर सी है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला क्यों गलत है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष पूरे होने पर ग्रुप और बी अधिकारियों के स्थानांतरण हेतु स्थानांतरण नीति 2022 की मंजूरी देती है। अब अम्ल राज क्या होता है दोस्तों? तो 56 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, जिसका भी अनुपात होता है 1:3। अब आपको मैचिंग क्वेश्चन करना है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होता है दोस्तों? सबको पता होगा। मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता देता हूँ। ऑप्शन ए है, आप मिला लेंगे। निम्नलिखित में से कौन माता पिता के संतानों में वंशानुगत लक्षणों के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है? तो सबको पता है कि वो जीन करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अल्ट्राथीन हेटेरोप्रोटीन फिल्म निम्नलिखित में से किस प्रोटीन का उपयोग किया गया था? तो 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 और 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। तो श्रेष्ठ स्कीम जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केवल दूसरा आपका सही है। तो श्रेष्ठ स्कीम जो है ये शिक्षा मंत्री नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और ये इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा को प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का उत्थान करना। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। तो मानव आंख के भागों में लिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। ऑप्शन 3 और 4 केवल सही है। ठीक है। आयोडीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? राइट आंसर बी हो जाएगा। लेमिनेरिया नाम के एक शैवाल से होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? सबको पता होगा कि जूल होता है। भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से संबंधित लिखित घटनाओं पर विचार करिए और उनके अनुसार आप उसको प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो 64 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 है। पहले 2 आएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में हुए। एशियन गेम्स 2018 में। तो पहले दूसरा इवेंट आएगा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद पहला इवेंट आएगा, नया रिकॉर्ड बनाते हुए पावन उर्मी गेम्स में इतना थ्रो किया। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि अब अस्पतालों का नामकरण किया जा सकता है। तो 65 का जो सही आंसर है दोस्तों,
वो है आपका ऑप्शन ए, जमीन दान देने वालों के नाम पर। उन्हें दवा का उपयोग निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो आई थिंक सबको पता होगा, ये एक मलेरिया की औषधि है ये। अब आपको बताना है कि ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखिए सब में परमाणु भार सेम है, क्योंकि यहाँ परमाणु संख्या होता है और एक परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। तो 67 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है? तो उनैन सल्फेट ये स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं बल्कि प्रतिदीप्ति का उदाहरण है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो 69 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। NHRC के अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई नहीं है। ये भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। कौन? रंजना देसाई, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष। और NHRC के अध्यक्ष जो है अरुण कुमार मिश्र हैं। अभी लाइफ मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो लाइफ मूवमेंट का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका मैं आंसर बता दूं, केवल दूसरा सही है, क्योंकि ये COP25 में नहीं दोस्तों बल्कि COP26 2021 में नरेंद्र मोदी ने इसको प्रस्तुत किया था, ग्लासगो में जो हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है? कौन सा जंतु कोशिका में मौजूद नहीं होता है आपको बताना है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित रहता है, लेकिन पादप कोशिका में ये उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 72 कि किसकी पहचान के लिए बोन मिनरल डेंसिटी का परीक्षण किया जाता है? 72 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये ऑस्टियोपोरोसिस। ये हड्डियों की बीमारी है जिससे बोन में होल्स हो जाते हैं, उसकी ये बीमारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। सयंता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट आप दूसरा स्टेटमेंट छोड़ करके कि तापमान बढ़ने पर गैस की सयंता कम हो जाती है, नहीं, तापमान बढ़ने पर गैस की सयंता बढ़ती है, नॉट कम होती है। तो बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। अब आपको मैचिंग क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 74, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 19 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय पठन दिवस, 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस मंदिर को भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो 75 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, इस्कॉन मंदिर मथुरा को। साइक्लोनाइट क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, एक तरीके का विस्फोटक होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहीं पर वीडियो को पॉज करते हैं और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को कवर करेंगे। हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।